हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चयन मंत्रा पर। तो आज हम जो आपके लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम, हमने इसका बेसिक पूरी तरह से आप लोगों के लिए बता दिया गया है। आप उसको देख सकते हो, यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी। यदि आप लोगों को उसमें से कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक में जाना, उसमें क्या होगा डाल सकते हो अपना क्वेश्चन। हम उस क्वेश्चन को बड़े आसान शब्दों में आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, आसान से आसान मतलब शॉर्ट ट्रिक उसकी बताएंगे जरूर। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी सीरीज पर। तो देखो, जैसा कि हमारी टीम हर बार आपके लिए लेकर आती है, फिर से आपके लिए लेकर आई है। क्या लिखा है इसमें? अकेले चलने का साहस रखो जाने, कामयाबी एक दिन आपके कदम चूमेगी। अर्थात क्या है, हर कोई बंदा हो उसको अकेले ही अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, उस संघर्ष में उसका साथ कोई नहीं देता, संघर्ष उसको अकेले करना पड़ता है। लेकिन हेल्प किसकी होती है? माँ बाप की होती है। मोटिवेशन वहां से मिलता है, पैसा आपको वहां से मिलता है। अब ऐसा तो नहीं बिना पैसे के बिना मोटिवेशन के आप चल दिए सीधे एक सुनसान से रास्ते पर, पता नहीं वो रास्ता कहाँ जा रहा है। अरे उसमें तो ये लिखा था कि अकेले चलने का साहस रखो, कामयाबी कदम चूमेगी। अब चल दिया अकेले, पता नहीं है कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, तो वहां पे कदम कौन, कामयाबी नहीं चूमेगी कदम, वहां पे तो कोई और ही कदम चूमेगा। आप ऊपर चले जाओगे बाकायदा बिना टिकट के। तो आप लोगों को क्या है कि कामयाबी कदम तभी चूमेगी जब आप संघर्ष करोगे, कामयाबी पाने के लिए संघर्ष करोगे। ठीक है, कामयाबी पाने के लिए ही संघर्ष करोगे तो तभी कदम चूमेगी। ऐसा नहीं है कि आप अकेले चल दिए ऐसे ही। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? अकेले चलने का साहस रखो। चलो आप अकेले चलो, लेकिन उसमें क्या आपको मोटिवेशन भी मिलना चाहिए, खाना पीना भी आप लोगों का होना चाहिए, पैसे भी होने चाहिए आप लोगों के पास। ठीक है, क्योंकि माँ बाप का जो पैसा होता है, जो सपोर्ट होता है, वही आगे हमको कामयाबी प्राप्त करते हैं बिना पैसे के। क्योंकि आप खुद सोचो, यदि माँ बाप सपोर्ट नहीं करेंगे आप कैसे कामयाबी ले लोगे? ठीक है ना, क्योंकि मैं सपोर्ट तो माँ बाप ही होते हैं। अब आगे क्या लिखा है? कामयाबी एक दिन आपके कदम चूमेगी। ठीक है, अब चलते हैं अपनी सीरीज पर। तो आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आशा करता हूँ सब के सब क्या होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से, आपके स्क्रीन पर क्या लिखा है इसमें? इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्टली जो मैंने पढ़ा दिए गए हैं, कुछ वे हैं आपके लिए हैं, आप बताओगे उसमें क्या आंसर होगा, कुछ हमारे लिए हैं, तो नए क्वेश्चन जो लेकर आए हैं। इसमें पहला क्या दिया गया? निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? अब देखो को यहाँ पे क्या बात की जा रही है, अपरिमेय की। अब मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ परिमेय कौन सी होती है, अपरिमेय कौन सी होती है। ठीक है, फिर भी आप लोगों के लिए एक बार बता देता हूँ कि परिमेय कौन सी होती है और अपरिमेय कौन सी होती है। यदि हम बात करें परिमेय की, जो रियल नंबर होता है हमारा, रियल रियल नंबर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वास्तविक नंबर। पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वास्तविक नंबर। वास्तविक नंबर, ठीक है। ये क्या होता है? दो भागों में टूटा होता है। कौन से में? एक होता है परिमेय, एक होता है परिमेय, और एक क्या होता है? अपरिमेय। अपरिमेय रियल नंबर मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसको आर से डिनोट कर सकते हो और इसको आई से, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो ये जो होता है परिमेय नंबर होता है, ये कई सारे भागों में होता है। कौन कौन से होते हैं? ये क्या हो सकता है आपका? प्राकृतिक संख्या हो सकती है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है यानी संपूर्ण नंबर या संपूर्ण संख्या, इसको होल नंबर बोल सकते हैं। दशमलव, ठीक है ना, दशमलव हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है। मतलब ये क्या आ सकते हैं? सारे के सारे रेशनल में आ जाते हैं। और मैं आप एक बार फिर भी पीछे क्लास में जाना, उसमें देख लेना जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। इसमें क्या होता है? सबके सब जीरो से लेकर कहाँ से, अनंत से लेके, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक जाते हैं। ये क्या होते हैं? सारे के सारे पूर्णांक ही होते हैं, इंटीगर बोलते हैं जिसको, पूर्णांक होते हैं। ये किसमें होते हैं? एक से शुरू होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसमें जीरो इंक्लूड हो जाती है और इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। ये तो फैक्टर होते हैं, दशमलव में चले जाते हैं। ठीक है, पूर्णांक हमारे पास ये रहे, ये सारे के सारे आ जाएंगे। अब मैंने क्या बताया था, ये कौन सी फॉर्म में होते हैं? ये होते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में।
पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जिसमें दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्यों जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये मैं बता चुका हूं। अब आते हैं अपरिमेय। अपरिमेय में क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, एक एक्यूरेट डिजिट होती है, ये एक्यूरेट डिजिट नहीं होती। अब उसमें जो पीछे क्वेश्चन में पूछा गया, यही तो पूछा गया है कि इसमें अपरिमेय संख्या कौन सी है, इसका मतलब क्या, जो एक्यूरेट डिजिट ना हो, वही चीज ना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। इसमें पहले में क्या पूछा गया है, √5, √25। √25 का मान कितना होता है, 5, एक्यूरेट नंबर है बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। √36 का मान कितना होता है, 6, एक्यूरेट नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। √9 का मान कितना होता है, 3, एक्यूरेट नंबर है। और √3 का मान कितना होता है, 1.732 डॉट डॉट डॉट, ये चलता चला जाएगा। आज जब ये चलता चला जाएगा और जो पीछे नंबर है ये अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है, ये एक्यूरेट नंबर नहीं है। यदि रिपीट भी करते ना तो भी एक्यूरेट नंबर होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1.732 कुछ और आता चला जाएगा, अब पता नहीं कब कहां तक जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये एक्यूरेट नंबर नहीं है। जब नहीं है तो यही क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बात सही है ना, एक बार वो पीछे क्लास जरूर देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्लियर। आगे चलते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या पूछा गया, संख्या दी गई है 3/5.5। इसमें पूछा है कि प्रकृति कैसी है। अब प्रकृति कैसे मतलब, ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अनंत है, या इनमें से कोई नहीं है। बस ही ना, ध्यान देना, ये जो अनंत होता है ना, ये भी परिमेय संख्या के अंदर ही आता है, अनंत भी परिमेय संख्या के अंदर ही आता है। अब देखो इसमें जो अनंत ऑलरेडी दे दिया गया है, तो देख लेते हैं इसमें क्या। अब देखो क्वेश्चन है 3/5.5, इसकी हमें प्रकृति बतानी है कि इसकी प्रकृति कैसी है। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में हमने यहां से पॉइंट हटाया, तो यहाँ ऊपर क्या हो गया, 0 हो गया, कितना आ गया, 30/55, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको फिर हमने आगे काटा, किससे, 5×30/11, कितना आ गया, 6/11 आ गया। 5×30, 5×1 = 5, 5×1 = 5 आ गया। जब आप इसका भाग दोगे, खुद देखना, 6 से 11 में भाग दिया, पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाया, 5×55, ठीक है, डिवाइड 5 आया, फिर 5 से गया, 5×55, 5 आया, ना जाने की क्या बढ़ा ली हमने, 0 बढ़ा ली। अब कितनी बार जाएगा, चौका 44, कितना आया, 6 आया, ना जाने की 0 बढ़ाई, 5×55, फिर कितना आया हमारे पास, 5 आया, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, ये नंबर बढ़ते चले जाएंगे, ये नंबर बढ़ते चले जाएंगे। इसका मतलब नंबर अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब परिमेय संख्या हो गई। लेकिन कहां तक रिपीट कर रहे हैं इसका कोई वो नहीं है, कहां तक कर रहे हैं कोई नहीं है, तो किस में आ जाएगा, अनंत में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अनंत भी परिमेय संख्या के अंदर ही काउंट होता है, लेकिन इसमें अलग से अनंत दे दिया गया है, तो इसका एक्यूरेट क्या हो जाएगा, अनंत आ जाएगा। बात सही है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। लेकिन ध्यान देना, परिमेय भी है इसका आंसर और अनंत भी है। लेकिन जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपके समझाने के लिए बता देता हूं कि पत्ते का हरा रंग, पत्ते का हरा रंग किसके कारण होता है, सबको पता होगा किसके कारण होता है पत्ते का हरा रंग। अब क्या होता है, ऑप्शन में दिए गए हैं आपका क्लोरोफिल, ठीक है, ऑप्शन में क्लोरोफिल दिया गया है, बी दिया गया है आयरन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सी दिया गया है मैग्नीशियम, जिसको Mg बोल देते हैं, और डी दिया गया है नन, ठीक है। तो पत्ते का हरा रंग किसके कारण होता है, सबको पता है क्लोरोफिल के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, क्लोरोफिल। लेकिन ध्यान रखना, ये जो क्लोरोफिल होता है, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, ये जो क्लोरोफिल होता है, इस क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, जो कि मेन कारण होता है पत्ते का हरा रंग होने का। यदि मैग्नीशियम नहीं है तो क्लोरोफिल आंसर है, लेकिन यदि ये दोनों हैं तो जो मेन कारण है उसका वो है, तो आंसर ये दोनों के दोनों हैं, लेकिन मेन कारण कौन सा है, अनंत, ठीक है ना, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अब देखो हमारे को पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या है, निम्नलिखित संख्या में से पूर्णांक छांटिए। अभी मैंने आप लोगों को पीछे पूर्णांक बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ, क्योंकि जो कि वास्तविक संख्या के अंदर आता है पूर्णांक,
जिसको क्या बोलते हैं हम, इंटीगर बोलते हैं। ये जो पूर्णांक होता है ये माइनस इनफाइनाइट से जाता है, डॉट 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 कितना आ जाएगा, -1 0 +1 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है, प्लस के इनफाइनाइट तक जाता है। ये होता है पूर्णांक होता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं पीछे भी आप लोग को बताया था क्लास में, ये जो जीरो होता है ये क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन, उदासीन क्या होता है, जिसपे प्लस और माइनस का कोई इफेक्ट ना हो, वो क्या होता है, उदासीन हो गया। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि जीरो पर प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसको काउंट किस में किया जाता है, पॉजिटिव नंबर में काउंट किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। अब देखो हमारे पास ये संख्या, इसमें पूछा है पूर्णांक छाटिए, पूर्णांक छाटते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो √3 दिया गया है, 1.732 डॉट 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 चलते चले जाएंगे। जब ये चलते चले जाएंगे, नंबर रिपीट नहीं कर रहे हैं अपने आप को, तो ये तो पूर्णांक नहीं हो सकता, क्योंकि ये किस में हो गया, अपरिमेय में हो गया, अपरिमेय। तो ये अपरिमेय में हो जाएगा, ठीक है। दूसरा दिया गया है 64/16। अब क्या हो गया, 64/16 जो दिया गया है रूट के अंदर, 64/16, तो 16 चौका कितना हो गया 64, कितना आएगा 4 आ गया, और 4 का रूट कितना होता है 2 होता है। इसका मतलब क्या होगा, 2 क्या हो गया, एक्यूरेट नंबर हो गया, एक्यूरेट नंबर हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका बी ही करेक्ट हो जाएगा। √5/7 भी क्या होगा, अपरिमेय, क्योंकि √5 अपरिमेय होता है और √7 भी अपरिमेय होता है, तो ये भी एक्यूरेट नंबर नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं। एक बार है नहीं, जो मैंने नंबर सिस्टम का जो बेसिक पढ़ाया है ना, आप एक बार उसको जरूर चेक कर लेना आसानी से, ठीक है। अब देखो उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा, बहुत बड़े सिंपल तरीके से पढ़ाया गया है उसमें। अब देखो इसमें क्या पूछा गया है, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 प्राप्त होता है, यदि इसी संख्या को 8 से भाग दे तो। भाई हमें नहीं पता कौन संख्या, उसने बोला यदि किसी संख्या x है, उसको हमने 56 से भाग दिया, भाग देते हैं तो शेषफल 29 प्राप्त होता है, शेषफल 29 प्राप्त होता है। अब हमें नहीं पता वो संख्या कितनी है, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ना होता है, यहां रख दो, वो संख्या हमारी निकल आती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसे यदि हम इस चीज को करेंगे ना, तो क्या होगा, टाइम ही वेस्ट होगा। जो उसका सिंपल तरीका है वो करो ना, फिर हमें टाइम वेस्ट थोड़ी करना, हमें टाइम बचाना है, ना कि हमें मैथ का ज्ञाता बनना है। यदि मैथ का ज्ञाता बनोगे तो जरूर नहीं हो एसएससी का एग्जाम निकाल ले, क्यों, उसको शॉर्ट ट्रिक नहीं पता होगी, मैथ अच्छे से जानता होगा, लेकिन एसएससी का एग्जाम तो सेलेक्ट तो वही हो पाएगा जो शॉर्ट ट्रिक जानता होगा। क्योंकि ज्ञाता बनने से तो कोई फायदा नहीं है, शॉर्ट ट्रिक निकाल के अपना काम करते हुए आगे चलो, बात ये है ना। क्योंकि यदि हमें एसएससी का एग्जाम, पुरानी कहावत है, यदि आप आईएएस पीसीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको किसमें, समुद्र में डुबकी लगानी होती है। समुद्र का मतलब हो गया, इतना बड़ा सिलेबस होता है उसका, पूरा का पूरा जीएस का इतना बड़ा सिलेबस होता है, समुद्र का मतलब होता है। लेकिन उस सिलेबस में से हमें वही चुनिंदा चीजें छांटनी होती है जो हमारे काम की होती हैं। और यदि आप एसएससी पुलिस इनकी तैयारी कर रहे हो, तो आप ऐसा मानो कि तालाब में डुबकी लगा रहे हो, तो उस तालाब में से भी वही चीजें निकालनी होती है जो हमें जरूरत की चीजें होती हैं, बात सही है ना। तो हमें मतलब नहीं है इससे, हमें शॉर्ट ट्रिक से मतलब है। अब देखो कैसे, भाई जब किसी संख्या को 56 से भाग दिया तो शेषफल कितना आ गया, 29 आ गया। अब यदि इसी संख्या को 8 से भाग देते हैं तो कुछ नहीं करना होता, जो हमारा शेषफल होता है ना उसी संख्या में भाग देना होता है। तो शेषफल कितना है, 29 है, तो 29 से 8 में भाग दे दो, 8 तिया 24, शेषफल कितना बचा, ठीक है, कितना बचा 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका राइट आंसर 5 हो गया, बात ये है ना, राइट आंसर 5 होगा, कुछ नहीं करना होता। इससे हमें कोई मतलब नहीं है 56 से, हमें मतलब है केवल इसके शेषफल से, इसके शेषफल से ही इसमें भाग दे दो, ठीक है ना, तो हमारा वो आंसर निकल के आ जाता है। वरना ऐसे करना चाहते हो तो कर लो, 56 29 जोड़ लो, उसको कहां पे लिख दो, एक्स के स्थान पर लिख दो। जब 56 29 एक्स के स्थान पर यहां पे लिखा जाएगा, अब इस संख्या को 8 से भाग दो तो भी यही आएगा, तो भी यही आएगा। लेकिन हमको क्या करना है, शॉर्ट तरीका अपनाना है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या पूछा गया है, 2 की पावर कितना दिया गया है। ये क्वेश्चन मैं पीछे बता चुका हूं आप लोगों को बेसिक में, तो उसमें जो रिमाइंडर निकालना होता था, तो 2 की पावर कितना आ गया 24, -1 दिया गया, उसमें किससे 7 से भाग देना है।
तो इसमें क्या पूछा गया है, तो इसमें 7 से यदि भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें एक चीज देख लो, जो 2 है इसको 7 के आसपास बनाओ। जब 7 के आसपास कैसे बनाएंगे, 2 की पावर 3 और 3 × 8 = 24, तो 8 आ जाएगा -1/7। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ, 2 की पावर 3 मतलब क्या होगा, 8 की पावर 8 हो गया -1/7। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। यहां तक आई बात समझ में, कुछ नहीं किया, बस इसकी पावर को मैंने खोल दिया है, अब यहां तक कुछ नहीं किया। अब देखो 7 का जब हम 8 में भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। अब एक शेषफल बचा हमारा, इस 1 की पावर कितनी गई है, 8 दी गई है। भाई एक मैंने पीछे बताया था आप लोगों को पिछले क्लास में कि 0, 1, 5 और 6 ये क्या होते हैं, जिद्दी डिजिट होती हैं। अब इसके ऊपर कुछ भी रख लो, कितनी पावर रख लो, आएगा 1 ही। ठीक है, 1 आ गया यहां से। अब ये 1 का 7 में, भाई 1 तो खुद शेषफल है यहाँ पर, भाई 1 का 7 में भाग थोड़ी चला जाएगा, नहीं जाएगा बिल्कुल भी। तो 1 तो यहाँ पे ऑलरेडी शेषफल है, तो -1/7 यहां तक। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, -1 का हमने +1 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा बटे 7, तो कितना आ गया, 0। तो इसका शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, डी करेक्ट हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे चलते हैं। अब देखो, अब 5 अंकों की संख्या आ गई। ठीक है, अब इसमें जोड़ना है कि 5 अंकों वाली संख्या दी गई है 672, 672 XY। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया, यदि 3, 7 और 11 से विभाजित करें, 3 इसको किससे विभाजित करना हमें, 3 से, 7 से और 11 से यदि विभाजित करें तो 6x + 5y का मान ज्ञात करें। अब देखो इसको निकालने के लिए बड़ा सिंपल तरीका, कोई नहीं, पीछे 2 अंक दिए गए हैं x और y, हमें इसके स्थान पर रखना है। अब यहाँ पे क्या दिया गया, 3 दिया गया है। अब हमें 3 का रूल पता है, क्या पता है, यदि अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए। कैसे, भाई मैंने लिखा जैसे 27 लिखा, क्या 3 से डिवाइड है, हाँ 3 से डिवाइड है। कैसे पता कि 3 से, 7 और 2 कितने हो गए, 9 हो गए। अब ये जो 9 है 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 27 भी 3 से डिवाइड हो गया। मासी ना, मैंने लिखा 127 का, ये 3 से डिवाइड है। अब मैंने लिखा 7 और 2 9 और 1 10, इनका योग 10 आया। अब मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। ये क्या होता है, 3 का और 9 का रूल होता है। 3 का और 9 का रूल यही होता है कि यदि अंकों का योग 3 से डिवाइड हो गया या 9 से डिवाइड हो गया तो उनसे डिवाइड हो जाता है। सही है, अब देखो, तो हमने जोड़ा 6, 6 और 7 कितने हो गए, 13। ठीक है, 13 और 2 कितने हो गए, 15। अब यहाँ पे कुछ ऐसी संख्याएं लिखनी है जो 3 से डिवाइड हो गए। अब हमारे पास 15 हो गया। यदि मैं x = 2 कर लूं तो x = 2 कर लूं और y = 1 कर लूं तो क्या हो गया, 15, 16, 17, 18, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये तो भी हो सकता है, कोई बोलेगा सर ये वाली कंडीशन होती तो, ये वाली कंडीशन तो भी काट रही है। मैं कहा हाँ बिल्कुल काट रही है, इन दोनों में से कोई से एक मान काटेगा। ठीक है, यानी x का मान या तो 2 होगा या 1 होगा, y का मान या तो 1 होगा या 2 होगा, इन दोनों में से कोई सा एक होगा। कोई दिक्कत नहीं, हमने 3 को सेटिस्फाई कर लिया। अब 7 और 11 बचे, अब 11 को कर लेते हैं। जैसे अब देखो 11 को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, एक अंक छोड़ के एक अंक पे जाते हैं। तो 7 और 2 कितने हो गए, 9। ठीक है, 9 और y का मान हमने माना, एक माना था यहाँ पे। पहली कंडीशन 9 और 1 कितने हो गए, 10 हो गए। हम पहली कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, 10 आ गया। 7 और यहाँ पे 3 दिया गया, 7 और यहाँ पे कितना दिया गया है, इसका मान 2 दिया गया है, x का मान। तो 7 और 2 कितने हो गए, 9 हो गए। तो इन दोनों को आपस में घटाया, 9 कितना आ गया, 1 आया। अब यदि मान हमारा 1 आता है, 0 आता है, ठीक है, या ऐसी संख्या आती है जो 11 से कट जाए तो 11 से कटे हुए मानी जाती है। लेकिन एक बार ये कंडीशन भी फॉलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 6 और 2 कितने हो गए, 6 और 2 हो गए हमारे 8। देखो यहाँ पे कंडीशन थी, एक बार दोबारा कर लें, 6 और 2 8, 8 और 3 कितने हो गए, सॉरी 8 और 1 9, 9 आ गया। ठीक है, तो 7 बचा यहाँ पर, 7 और ये कितना था, 9, तो दोनों आ गए, 0 आ गए। तो 11 की यही कंडीशन होती है, यानी 11 का जो रूल होता है वो यही होता है, या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 11 का मल्टीपल,
या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए तो 11 से कटा हुआ माना जाता है, ठीक है। यानी ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन एक बार ये भी देख लेते हैं, 6 और 2 कितने हो गए, 9। 6 और 2 9, और 9 और 2 कितने हो गए, 9 2 हो गए हमारे 11। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो। अब या तो यहाँ पे 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए या 0 आ जाए। अब 7 और 11, एक एक्स का मान कितना है 1, 7 और 1 कितना हो गया 8। अब देखो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी क्योंकि ये ना तो 0 बना और ना ही 11 का मल्टीपल बना। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स का मान कितना हो गया 2 और वाई का मान कितना हो गया 1। वो हम अब यहां पे रख दो, कितना दिया गया 6x प्लस 5y दिया गया। तो x का मान हमने कितना माना था, x का मान माना था 2, तो 6 दूनी 12 प्लस y का मान कितना था 1 था, तो 5 एकम 5 कितना आ गया 12 और 5 कितना हो गया 17। तो इसका मान कितना आ जाएगा 17, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं कर रही थी, फॉलो कर रही थी केवल ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 17 आ गया। बस आप लोग को इतना ध्यान रखना कि एक अंक छोड़ के एक अंक को जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो 6 और 2 8, 8 और 1 y का मान 1 था, कितना आ गया 8 और 1 9 आ गया, ठीक है। 7 और x का मान कितना था 2, 7 और 2 कितने हो गए 9, यानी 0। या तो 11 से वही संख्या कटती है, सम वाले इनको जोड़ लो और विषम वाले अंकों को जोड़ लो। यदि या तो वो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो किससे कट जाता है, 11 से कट जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, उसमें जरूरी नहीं है कि आप 7 से भी करो, मतलब 7 का भी रूल निकालो, ऐसा जरूर नहीं। दो को सेटिस्फाई कर लिया, उनका मान निकल के आ गया, कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर 7 को भी लिख करोगे उसमें समय बर्बाद होता है। अब देखो आगे दिया गया, यदि 9 अंकों की एक संख्या, कितनी दी गई 9 अंक की संख्या दिया गया 4 8 x 6 3 7 8 y ये दिया गया है, से किससे डिवाइड है, 72 से डिवाइड है, किससे 72 से डिवाइड, ठीक है। 72 से डिवाइड, तो हमें इसका मान बताना है क्या है। अब सबसे पहले एक चीज देखो, इसमें यहाँ पे क्या बोला गया 72 से डिवाइड है, मैंने 72 को भागों में टूटा, 8 निम 72, 9 को भी तोड़ सकते हो, 9 को 3 गुना 3 भी तोड़, 3 गुना 3 भी तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 8 से और 9 से, जो यदि ये संख्या 8 से 9 से कट रही है तो ये 72 से भी कट जाएगी पूरी तरह से। अब देखो 8 से कौन सी संख्या कटती है, जिसके लास्ट के 3 अंक, यानी 7 8 और y दिया गया है। यदि ये लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाएं तो ये 72 से भी यो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो सकती है, ठीक है। क्योंकि 8 का और 4 का यही रूल है। 4 का क्या रूल है, लास्ट के 2 अंक यदि 4 से डिवाइड हो गए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। लास्ट के 3 अंक यदि 8 से डिवाइड हो गए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, तो यही रूल है। तो काट कर लेते हैं इसको, 8 निम 72। अब देखो 8 निम हो गए 72, 72 हो गए, यहाँ पे कितने 78 है, कितने बचे हमारे पास 72 और 78 कितने बचे 6 बचे, जब 78 में से 72 गए 6 बचे। अब यहाँ पे हमारे पास 6 बचे, अब 6 के पीछे 1 लगाया 8 से डिवाइड नहीं होगा, 2 लगाया 8 से डिवाइड नहीं होगा, 3 लगाया 8 से डिवाइड नहीं होगा, 4 लगाया तो 8 8 64। इसका मतलब जब y के स्थान पे मैं 4 लगा ले रहा हूं, यानी अब यहां पे मैंने यदि 4 लगा लिया तो 8 से पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, y का मान कितना आ गया 4 आ गया। इसका मतलब तो ये हुआ y का मान 4 आ गया, क्योंकि जब मैं y के स्थान पे 4 लगा ले रहा हूं तो 8 से पूरी पूरी कट जाएगी, इसका मतलब y के मान 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 4। अब हम दूसरी चीज को फॉलो कर लेते हैं, अब दूसरी चीज को फॉलो करते हैं, y का मान 4 आ गया, कोई दिक्कत। अब 9 से देख लेते हैं, 9 से कौन सी संख्या कटते हुए पीछे बताया था, क्या बताया था कि यदि अंकों का योग 9 से कट गया तो पूरी संख्या 9 से कट जाती है। करते हैं चलो, देखो 6 3 9 छोड़ दो, 6 3 9 छोड़ दो, जब अंकों का योग 9 हो रहा है तो उसको छोड़ दो, लेने की कोई जरूरत नहीं है। 6 3 9 हो गए, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 8 4 कितने हो गए 12, ठीक है। 12 और 8 कितने हो गए हमारे पास 20, 20 और 7 कितने हो गए हमारे पास 20 और 7 हो गए 27, 27 और यहाँ पे दिया गया है 4, क्योंकि y का मान हमने 4 निकाल लिया था। 27 और 4 कितने हो गए 31 हो गए। अब 31 में कितना जोड़ें, x दिया गया क्योंकि x का जोड़ रहे हैं कि पूरी तरह से 9 से कट जाए। 31 में हमने 1 जोड़ा 32 9 से नहीं कटेगा, 31 में हमने 2 जोड़ा
33, 9 से नहीं कटेगा। 31 में हमने 3 जोड़ा 34, 9 से नहीं कटा। 4 जोड़ा 35, 9 से नहीं कटा। 5 जोड़ा 36, तो 9 से कट जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, x का मान आ गया हमारे पास 5। या आपको समझाने में थोड़ा समय लग रहा है, वरना करने में इसको समय नहीं लगेगा बिल्कुल भी। अब क्या होगा, इसका मतलब y का मान 4 x का मान 5 है। अब यह संख्या पूरी तरह से 72 से कट जाएगी। बात से हो गया, इतना सेटिस्फाई। अब मान रख दो यहां पर इसको। जब मान रख लो तो कितना आ गया, 8x प्लस 6y। तो रूट के अंदर दिया गया 8, x का मान कितना दिया गया 5, यानी 8 गुना 5 प्लस 6 गुना y का मान कितना दिया गया 4 दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत है। 8 पंजे 40 प्लस 6 चौक 24, कितना आ गया रूट के अंदर 64। रूट के अंदर 64 गया, तो रूट 64 का मान कितना होता है 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल तरीका, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, आगे चलते हैं। बस इतना ध्यान रखना, आपको समझाने में ये चीजें, इनका जो रूल है वो ध्यान रखना। 8 से कौन सी संख्या कटती है, तीन लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाए, पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। लास्ट के 2 अंक यदि 4 से कट जाए, पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। यदि अंकों का योग 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। यही रूल 3 का है कि अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जब धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 बचता है। यदि इस संख्या को 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। भाई इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन ने बोला है। देखो दोनों तरीके से बताऊंगा। शॉर्ट भी एक टाइप का पीछे गया था अभी, भाग वाला, ये वही क्वेश्चन है। बस यहाँ पे क्या दे दिया गया है, यहाँ पे n दे दिया गया है, यहाँ पे n दे दिया गया है, वहां पे x दिया गया था। अब देखो, जब धनात्मक पूर्णांक n को 12 से भाग दिया जाता है, देखो 12 दिया गया है, 12 को किससे भाग दिया हमने, n से भाग दिया। सॉरी, n को 12 से भाग दिया जाता है, तो 12 को, यानी n को भाग दिया जा रहा है 12 से, तो शेषफल कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। बच रहा है 5, तो 5 और 12 कितना हो गया 17, यानी n का मान कितना हो गया 17 हो गया। ठीक है, n का मान 17 हो गया, तो यहां पे रखोगे तो n गुना 17 की पावर 2 प्लस 7 डिवाइड 12, तो इसका शेषफल निकालोगे। तो देखो अब 17 की पावर 2 करोगे कितना आ जाएगा, 289 आएगा। फिर 8 का मल्टीपल करोगे, लंबा बैठ जाएगा ना, तो हमें नहीं करना है ऐसे, हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने भी आप लोगों को पीछे ही बताया था, हमें इनसे n से कोई मतलब नहीं होता। हमें मतलब किससे होता है, शेषफल से मतलब होता है। बस ये ना। तो देखो शेषफल कितना बच रहा है 5, तो ये जो शेषफल 5 बच रहा है तो n बराबर 5 ही है। n बराबर 5 ही मानो। मैं पीछे भी बता चुका हूं, हमें शेषफल से मतलब होता है, हमें नहीं मतलब होता पूर्णांक कितनी, वो संख्या कितनी, हमें नहीं मतलब होता। तो उसने साफ साफ बोला है कि शेषफल 5 बच रहा है, इसका मतलब n बराबर 5 आ गया। अब रख दो मान उसमें, तो 8 गुना 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 7 अपॉन 12, क्योंकि 12 से भाग दिवा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 25 अट्ठे 200, 200 और प्लस 7 कितने, 207 बटे 12। अब 12 से भाग दो इसमें, जब 12 से आप भाग दोगे तो 12 कम 12 बचा कितना हमारे पास 8, तो 8 बचा, और यहाँ पीछे 7 दिया गया है, तो टोटल संख्या कितनी हो गई 87 हो गई। तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते हो गए 84। अब ये 87 है, यहाँ पे देख लो 207 का जब हम 12 से भाग देंगे, 12 एकम 12 8 7, 12 सत्ते 84 3, तो उसमें पूछा शेषफल कितना बचा, तो शेषफल तो हमारे पास 3 ही बचा। तो हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, हमें शेषफल सीधे सीधे जो शेषफल दिया गया है ना वही संख्या मान लेनी है कि n बराबर वही संख्या है। तो हमने वहां पे n का मान रख दिया डायरेक्टली। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस समझने का फेर था। ठीक है ना, और कुछ नहीं है, क्योंकि पूर्णांक n इनसे 12 से भाग देते हैं, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल शेषफल से मतलब है। तो शेषफल क्या हो गया, n बराबर शेषफल होगा, 12 से भाग देना है, बात खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या पूछा गया है, 31 की पावर 47, 43 की पावर 47 को यदि 37 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, ये पूछा ना, तो शेषफल क्या बचेगा। अब देखो 31 दिया गया, 31 की पावर दिया गया 47, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्लस 43 की पावर कितने दिया गया 47। इसको किससे भाग देना है, 37 से भाग देना है, और हमें शेषफल बताना है। अब इससे पहले तुम एक चीज समझ लो, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता देता हूं।
भाई a की पावर n दिया गया है प्लस b की पावर n दिया गया है, तो ध्यान देना ये किससे डिवाइड होगा, a प्लस b से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। पास है ना, a प्लस b से डिवाइड होगा ये। तो जाहिर सी बात है, तो इन दोनों की पावर n है, इसकी पावर कितनी दी गई 47, इसकी पावर 47, दोनों की पावर समान है, तो ये इन दोनों का जो योग होगा ना वही संख्या मानी जाएगी। अब देखो 43 और 31 कितने हो गए टोटल, 3 और 1 4, यानी कितने हो गए 74। अब 74 से किसको भाग दो, 37 से भाग दो, 37 दूनी क्या हो गया 74। जब ये पूरा पूरा कट रहा है तो शेषफल क्या बचेगा, बस शेष तो हमारा जीरो ही बचा। फिर जब ये पूरा पूरा कट रहा है तो राइट आंसर क्या हो गया, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल तरीका, कुछ नहीं इसमें, ठीक है। बस ये है क्वेश्चन की यदि आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी ना तो क्वेश्चन फट देनी हो जाएगा, और यदि नहीं करी होगी ना तो फिर दिमाग चकरा जाएगा। यदि आप पहली बार उस क्वेश्चन को देख रहे हो तो पक्का दिमाग चकराना तय है। यदि आप लोगों ने उस टाइप का क्वेश्चन पहले भी किया गया है तो आपको बिल्कुल जीरो के बराबर लगेगा वो क्वेश्चन, सही है ना। तो कोशिश करना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे भाई जितना माइंड को घिसोगे माइंड उतना ही काम करता है। ऐसे में तुम घिस रहे हो तो घिसता जा रहा है, माइंड को जितना घिसोगे उतना बढ़ता है, उतना ही बढ़ता है। ये ऐसा पत्थर नहीं है कि आपने घिसा तो छोटा होता चला जाएगा। माइंड की यही खूबी है, दिमाग की यही खूबी है, जितना घिसोगे उतना ही चलेगा। और चलने का मतलब ये नहीं पागल हो जाओगे, चलने का मतलब है उतना ही दौड़ेगा, उतना ही अच्छा काम करेगा ये, सही है ना। आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन दिया गया है 6 अंकों की संख्या है, 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 243 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन, भाई यदि इस क्वेश्चन को तुम करने लगो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, ये तो होती है 9 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये तो होती है। अब उसमें क्या बोला गया है, यदि इसे 243 से पूर्णतः विभाजित है, 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तो 243 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 6 अंकों की तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। अब हमें इनमें से एक ऐसी संख्या छांटनी है जो पूरी तरह से 243 से पूरी तरह से विभाजित हो। अब देखो यदि आप इसको करने लगे एलसीएम से, यदि आप इसको एलसीएम करने लगे, अब उस एलसीएम को फिर किस में घटाओगे, इसमें घटाओगे, ठीक है ना, या भाग देने लगे तो इसमें घटाओगे, तो क्या होगा पूरा का पूरा बोर्ड बढ़ जाएगा, पूरा का पूरा बोर्ड बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या कि समय की बर्बादी तो हुई, लेकिन हमें समय की बर्बादी थोड़ी करनी है, हमें तो समय का जो वेस्ट हो रहा है हमें उसको सेविंग करनी है समय की, ताकि उसे सेविंग करने में आप पटाख देने क्वेश्चन करके आगे निकल जाए। भाई जो बंदा इस टाइप से करेगा वो उसमें करके रह जाएगा, तुम इतने 3 4 क्वेश्चन निकाल के आगे भाग जाओगे। तो हमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है कि इसका एलसीएम लो या इसका डिवाइड करो भाग दो, कुछ नहीं करना, हमें सिंपल तरीके से करना है। कैसे करना है, भाई ये 243 दिया गया है, हमने 243 को तोड़ा, कितनी बार जा रहा है, 3 से काटा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, यानी 3 गुना 81, 81 को भी तोड़ सकते हो 9 गुना 9। इसका मतलब क्या है, यदि ये संख्या 9 से डिवाइड हो गई या 3 से डिवाइड हो गई तो 243 से डिवाइड हो जाएगी पूरी की पूरी। बात ये है ना, या जो संख्या 9 से डिवाइड हो गई या 3 से डिवाइड हो गई तो वो दो संख्या क्या होगी, इससे 243 से पूरी विभाजित हो सकती है। तो हम सीधे ऑप्शन पे चलते हैं, चलो भाई ऑप्शन पे। तो हम पहले 9 से देखते हैं 9 से कौन सी संख्या कट जाएगी। भाई इनका अंकों का योग क्या होगा, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए तो पूरी संख्या 243 से कट जाएगी, यानी 9 से कट जाएगी वो। अब देखो 9 दिया गया, 9 दिया गया तो 9 तो 9 से काट देगा ना, 9 को छोड़ो 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 छोड़ो, ठीक है। 7 और 4 कितने हो गए, 7 और 4 हो गए 11, यानी इनका योग होगा 11, जो 9 से नहीं कटेगा, यानी ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। यहां पे आ जाओ, नीचे आ जाओ, 9 छोड़ो 9 छोड़ो 9 छोड़ो 9 छोड़ो, क्योंकि हम 9 से देख रहे हैं, तो 4 और 3 कितने हो गए 7, ये भी 9 से नहीं कट सकता, छोड़ो इसको भी, ठीक है। ऊपर वाली पे आ जाओ, 9 को छोड़ो 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 छोड़ो, ठीक है। 9 और 4 कितने हो गए, 9 और 4 हो गए 13, तो ये भी 9 से नहीं कट सकता। जब ये 9 से नहीं कट सकता, जो बचा वो आंसर हमारा, लिख के आगे चलो। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, 9 छोड़ो 9 छोड़ो छोड़ो छोड़ो, 5 और 4 कितने हो गए 9, अब 5 4 9 हो गए, इसका मतलब यही हमारा आंसर है, ये 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, बात है 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। तो हमें ऐसे करना है ना कि ऐसे करना है, बात है ना, ये तरीका बेस्ट होता है करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, पेन उठाओगे आप लोग, अब पेन उठाओगे उसमें क्या होगा, समय की बर्बादी होगी, बोर्ड भर जाएगा, कम से कम इसमें आपका 1 मिनट से ज्यादा बर्बाद होगा, ये लिखित है गारंटी से, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
तो हमें ऐसा नहीं करना है बिल्कुल, हमें इस टाइप से करना है। दोनों तरीके से सीखेंगे, जो हमें ऑप्शन से आसान लगेगा हम ऑप्शन से करेंगे, जो हमें लॉन्ग मेथड या शॉर्ट मेथड से आसान लगेगा हम वो करेंगे, जो सा हमें आसान लगेगा हम उसी वे का यानी उसी रास्ते का यूज करेंगे। ठीक है, यानी क्या है, हमें यहाँ से लाल किले पे जाना है या यहाँ से कहीं भी जाना है, तो हम वही तो शॉर्ट से शॉर्ट वे करते हैं, जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। लॉन्ग रास्ते को ना जाके हम शॉर्ट से शॉर्ट रास्ते को जाते हैं, क्योंकि उसमें समय भी बचता है, हमारी ईंधन भी बचता है। यानी जब हम इस सवाल को करेंगे तो समय तो बचेगा ही बचेगा, अगर बड़े से करेंगे क्या होगा, हमारी एनर्जी भी वेस्ट होगी, टाइम भी वेस्ट होगा। तो हमें दोनों बचाने हैं, एनर्जी भी बचानी है और टाइम भी बचाना है। और वो कैसे बचेगा, सीधे ऑप्शन से किया हमने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को भी ऐसे करना है, कभी आप फिर एलसीएम लो, क्योंकि क्या बोला है, 8 15 16, 8 15 16 21 और 5 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या निम्न में से कौन सी है। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की तो सबसे बड़ी संख्या यही होगी ना। अब क्या करोगे इसमें, पहले इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम लेने के बाद इसमें से क्या काम करोगे, फिर कभी घटाओगे कभी जोड़ोगे, कुछ ना कुछ करोगे, कभी डिवाइड करोगे। तो हमें नहीं करना है ऐसे, हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है ऑप्शन से, क्योंकि ऑप्शन से क्या हो गया, हो जाएगा आसान हो जाएगा। ऑप्शन से कैसे करेंगे देखो, अब तुम भाई 8 है, मैं पीछे बता चुका हूं, 8 से कौन सी संख्या कटती है, जिसके अंक 3 अंकों का, लास्ट के 3 अंकों का योग, लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाएं। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो इसको 4 गुना 2 कर लो, 4 गुना 2 कर लो, इसको क्या कर लो, 3 गुना 5 कर लो। यहां से 4 ले लिया हमने, ऑलरेडी 4 है तो इसको छोड़ दो, इसको कर लो 3 7 21 कर लो। और 5 है, 5 से भी देख लेंगे, सबसे पहले 5 से देख लो भाई, जिसके पीछे 0 है तो 5 से तो कट जाएगी, तो 5 को तो छोड़ दो, हमें नहीं लेना। 3 को ले लो अब सबसे पहले। अब जब 3 को लोगे तो 3 से कौन सी संख्या इसमें कट सकती है ये देख लेना पहले, जिसके अंकों का योग 3 से कटे। 3 से तो वही कट सकती है ना जिसके अंकों का योग 3 से कटे। तो 9 को तो छोड़ दो, 9 तो आराम से कट जाएगा 3 से, कोई दिक्कत नहीं है। 7 और 7 कितने हो गए, 14, 14 और 5 कितने हो गए, 19। यानी 3 से नहीं कट सकती, छोड़ दो। जो 3 से नहीं कटेगी तो संख्या से क्या कटेगी, पूरी से। ठीक है, नीचे आ जाओ, इसको छोड़ो। ठीक है, 6 और 2 कितने हो गए, 6 और 2 8, 8 और 8 कितने हो गए 16, यानी ये भी 3 से नहीं कट सकती। 16 हुआ ना, तो 3 से नहीं कटेगी, बात खत्म। 9 और 9 कितने हो गए, 9 को, दोनों 9 को छोड़ दो क्योंकि दोनों 9 3 से कट जाएंगे। ठीक है, अब देखो 3 से कट रही है, 2 और 1 3, यानी ये संख्या 3 से कटेगी। तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। पहले ऊपर वाला और देख लें, 9 को छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, 8 और 2 10 और 3 कितने हो गए 13, यानी ये भी 3 से नहीं कटेगी। तो हमें और तो मैच करने की जरूरत नहीं है, इस 3 ने बता दिया कि आंसर ये है, सॉरी इस 3 ने बता दिया कि आंसर कौन सा है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस 3 ने बता दिया। बाई चांस 2 संख्या ऐसी होती जो 3 से कट जाती, बाई चांस ये वाली संख्या और ये वाली संख्या 2 ऐसी संख्या होती जो 3 से कट रही है, तो फिर 3 का काम खत्म होता, हम किसी और आसान संख्या को लेते, 4 को लेते या 5 को लेते, तो उससे करके देखते, वो बता देते कि हाँ भाई ये वाली नहीं कट सकती, ये कट सकती है। तो यहां से हमने 3 पकड़ा, 3 से सिंपल कट गया, तो आंसर कौन सा हुआ हमारा इसका, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात ये ना, तो हमको ये वाला रास्ता अपनाना है। अब ये नहीं कि आप इसका एलसीएम लेने लगो, बात ये ना, तो हमें कौन सा रास्ता अपनाना है, बिल्कुल सिंपल वाला रास्ता अपनाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारी क्लास यहीं तक थी, तो आप लोगों से मेहरबानी होगी ये करना मत भूलना, मत भूलना। ये मेरे लिए, आप लोगों ने मुझे सुना देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जरूर बताना कि हमारी क्लास आपको कैसे लगी। यदि कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना, वहां पे डाल देना, हम उसको सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आएंगे। बाकी मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, थैंक यू।